हेलो गाइस, राधे राधे, हर हर महादेव। जैसे कि पता है आप लोग को, मैंने चैलेंज शुरू किया, वो आप थंबनेल देख के समझ जाओगे कि चैलेंज क्या है, ठीक है। और मेरी पुरानी पब्लिक है उसको पता। लेकिन मुझे ना आप लोग से एक बात शेयर करनी थी। मेरे 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा क्योंकि मेरी तबीयत परसों रात को अचानक से 3 बजे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी चेस्ट में, गले में पूरे इधर तक दर्द हो रहा था ऐसे। तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको दिख रहा होगा बोलते में, ठीक है। तो उसके बाद में ना 3 बजे से दर्द हो रहा था, तो मैंने दर्द का टू लगा के लेट गई थी। फिर मैं और रात को जाती तो डॉक्टर भी नहीं मिलते, तो बोले फिर सुबह चलते मेरे हस्बैंड, ठीक है। उसके बाद मैं गई हॉस्पिटल। मतलब वैसे मेरी दवाई दूसरी जगह से चल रही, लेकिन वो मैडम का अभी ऑपरेशन हुआ है। मैं बोला कि आप ना ऐसा करो, गवर्नमेंट में दिखा लो एक बार। तो मैं फिर गई कल बिरला नगर की सिविल में, ठीक है। वहाँ पे जाके मैं सुबह ही पहुँच गई थी, ठीक है। क्योंकि मेरा रात से दर्द हो रहा था, तो सुबह मैं सबसे पहले पहुँच गई थी 7-8:30 बजे, ठीक है। 9 बजे वो खुलती है, ठीक है। उसके बाद मैं टोकन लेना था वहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम हम भी गए थे वहाँ पे, पता तो था नहीं, तो टोकन लिया। उस वजह से मैं बैठी, फिर भी लाइन में सबसे आगे मैं ही थी, ठीक है। उसके बाद में लेडीज़ डॉक्टर होती है, तो जिन पे मुझे चेकअप करवाना था वो मानसी मैम आई नहीं थी, ठीक है। मेरे को बताया गया था कि उनसे दवा लेना, वो आई नहीं थी। तो तब तक वहाँ पे बोली नर्स कि दूसरी डॉक्टर से ले लो। और मेरे ना वहाँ पे दर्द फिर से बंद हो रहा था, चालू हो रहा था, ऐसा हो रहा था। दर्द वहाँ पे मेरे इतनी स्पीड में चालू हो गया, मैं वहाँ पे बैठी थी, रो रही थी। फिर मेरा नंबर आया, ठीक है। उनने बीपी चेक किया और वेट ऐसे सब वो कर रही थी सिस्टर ने, ठीक है। तो मैंने उनसे बोला कि मेरा ना दर्द हो रहा है, तो वो बोली ये बात तुम डॉक्टर को बोलना, ठीक है। ठीक है कि उस रूम में चले जाना 15-16 नंबर में, ठीक है। उसके बाद में तो वहाँ पे वो मैम आई नहीं, और 10 बज गया, ठीक है। 10 बजे तक भी नहीं आई, 9 बजे तक, चलो उनका कोई भी टाइम हो कुछ। फिर उन्होंने बोला कि दूसरी मैम है 19 नंबर में, तुम दिखा दो। वहाँ पे जाके मैं दिखा रही हूँ। ये बोलो आप लोग, थोड़ा तो मतलब वो होता है ना, वैसे भी जाओ, कॉमन सेंस इतना तो होता है कि चेयर पीछे खिसका के तभी बैठोगे, टेबल होगी तो मैं ऐसे खिसका के बैठने जा रही हूँ, तभी वो क्या बोलती है मेरे से, दूर 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 दूर। मैंने कहा चलो ठीक है कोई ना। और हस्बैंड को तो मेरे अंदर जाने ही नहीं दिया, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है जाने दो, मेरे को दर्द हो रहा तो मैं ध्यान नहीं दे रही इतना। उसके बाद में वो क्या बोलती हैं कि पहले कहीं रिपोर्ट करवाई। मैंने कहा हाँ। तो मैंने उन्हें पहले का कागज़ दिखाया, उन्होंने मेरा पहले का कागज़ देखा है। देख के उसमें से टीप तैयारी में बोल रही हूँ कि मेरा दर्द हो रहा है, सब 2 कॉपी खाली इतना बोलती है। अच्छा पहले ब्लड कम था तो कोई टेबलेट चालू की। मैंने कहा ये टेबलेट, वो भी बीच में चुप हो, ऐसा करके। फिर बाद में वो रिपोर्ट देख रही, बस मैंने एक रिपोर्ट को देख रही तो मेरे को लगा रिपोर्ट देख चुकी हैं, तो मैं रिपोर्ट ऐसे लेने लगी। उतने में बोलती तुम प्राइवेट में भी ऐसे ही करती हो, और डायरेक्ट हाँ डॉक्यूमेंट्स देख के क्या बोलती हैं मेरे को, तुम जब इतने अच्छे डॉक्टर से दवाई ले रही थी तो यहाँ पे क्यों आई हो। मतलब ये कोई बात है कि आप इतने अच्छे डॉक्टर से दवाई ले रही हो तो यहाँ पे आई। संध्या बागा मैम, और मैंने तो नाम भी नहीं पढ़ा था, मेरे हस्बैंड ने आते टाइम पे वो तो पढ़ा। फिर मैंने वहाँ से तो बोलती हैं, फिर उस लिख के सी लगा दी, बोलती ब्लड रिपोर्ट करवा लो ये वाली। और ना तुम दर्द का पूछ रही हो, पेशेंट जब बोल रही हूँ मैं दर्द हो रहा है, तो कम से कम तुम ये तो पूछो कितने बजे से हो रहा है, कब से हो रहा है। कुछ भी नहीं पूछ रही हैं, और ऊपर से और बोलेंगे गवर्नमेंट में चलो वो करके। बोलती हैं तुम कर क्या लोगे। वहाँ पे सिस्टर बोलती है मैडम का क्या कर लोगे तुम। मेरे को तो पता नहीं कैसे सबको वीडियो बनाने का दिमाग आ जाता। मेरे से फ़ोन टच ही करने का मन ही नहीं हो रहा था, फ़ोन ही मैंने उनको पकड़ा दिया था ऐसे। सच्ची में इतना परेशान किया। फिर बोलती हैं कि ये 9 नंबर में जाओ ऊपर, ये ब्लड रिपोर्ट करवा लो। मैं तो वहाँ से मैं निकली, जैसे रो रही थी मैं। इन्होंने शक्ल देखी मेरी, बोले क्या हुआ। मैंने कहा वो सुन भी नहीं रही है, दर्द हो रहा वो अलग। वहाँ से तुरंत गई प्राइवेट में, चेकअप करवाया, सब दवाई ली। कल कितना शाम को आई, सुबह की गई हॉस्पिटल, शाम को आई। अभी पता है सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाली। तो मैंने कहा आज तो देखो बनाऊँ, मैं ब्लॉग डाल दूँ। सच में गवर्नमेंट में ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम बताओ, डायरेक्ट ये बोल रही हो जब तुम इतने अच्छे डॉक्टर से करवा रही हो तो यहाँ पे क्यों आई हो। क्योंकि मेरा मेरा वैसे दवाई ना मेरी चल रही थी दिव्या शर्मा मैम से, प्राइवेट से, ठीक है। तो उनने ही बोला, उनका ऑपरेशन हुआ तो उनने बोला आप ना एक बार गवर्नमेंट में चेकअप करवा लो, सही रहेगा। तो तुम ऐसा कर रहे हो। संध्या बागा मैम शायद MBBS भी है। मेरे हस्बैंड ने नाम पढ़ा, मैंने नाम प्लेट भी नहीं पढ़ी। वैसे मैं जाती हूँ सबका बैठे बैठे तब तक सब पढ़ लेती हूँ वहाँ से। चलो मैं कुछ बोली नहीं वहाँ पे, मैं खाली दर्द हो रहा है इस वजह से सॉरी मैम इतना बोला है। खाली वो पेपर लेने के चक्कर में मेरे को लगा इन्हें वो कर लिया, बस मैंने पेपर टच किया वैसे ही बोलती अब ऐसे ही खींचा था नहीं करती वो प्राइवेट में। वो इतना गुस्सा आया ना कल,
और ऐसे कर रही, चलो मैं तो पहली पेशेंट थी, ठीक है, और मेरा दर्द हो रहा था वहाँ पे। मैंने इतने लोगों को देखा ना, और बिना बेचारों के साथ में हस्बैंड को तो बाहर निकाल रहे हो तुम बार बार। उनको ऐसा नहीं कि हस्बैंड को, साथ में जो भी आए हैं ना उनको सबको बाहर, लेडीज़ के साथ में लेडीज़ भी गए उसको भी बाहर। वे तुम कम से कम सुनने तो दो, और सुनो तो मैं बोल रही हूँ मेरा दर्द हो रहा है, तब भी सुन ही नहीं रही हैं। बोलती जानो नंबर में एक ब्लड रिपोर्ट करवा लो, बताओ पूछना भी तो। मेरी सांस दिख रही कितनी चल रही है, इतना गुस्सा आ रहा था ना। फिर प्राइवेट में मैं गई, वहाँ पे चेकअप वेकअप करवाया। क्या ये नॉर्मल, बताओ तुम। और पहली बात, चलो सब छोड़, मैं तो सब माफ कर दूँ, लेकिन तुम ऐसे कैसे बोल सकती? तुम इतने अच्छे डॉक्टर से दवाई करवा रही तो यहाँ क्या लेने आई? ये कौन सी बात है? दवाई ववाई ली, सब करी, तभी अभी थोड़ा आराम है कल से, इसलिए मैंने सोचा आज चलो ब्लॉग बना के डाल लूँ। आप बताओ ये गलत है या सही है? गवर्नमेंट का ऐसे कब तक चलेगा? और तब की ये बिरला नगर वाली सिविल ना, सब लोग बोला, और देखत में भी बड़ी है, इतनी कोई छोटी भी नहीं कि कोई गांव में हो। ग्वालियर में जब ऐसा हो रहा तो गांव में तो क्या ही हालत होगी।